हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 16 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दो पार्ट इसका पहले ही मैंने अपलोड किया, उसमें आपने देखा होगा कैसे हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ा था, साउथ पोल के बारे में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थर्ड पेज आप लोग निकालिए और देखिए द अंटार्कटिक सर्कल। देखिए नीचे जाइएगा ना नॉर्थ में, तो अंटार्कटिक वहां पे ये है, कॉन्टिनेंट है, जो कि व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, बर्फ ही बर्फ है। इसे बोल है इट इज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया था ना, जो इक्वेटर के नीचे जो लाइन जाती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी मकर रेखा। उसके नीचे है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ में यानी दक्षिण में। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी दिखा रहा है ये आर्कटिक सर्कल। ये फ्रिगेट जोन भी होता है क्योंकि यहाँ पे सब चीज जमा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हीट जोन। Some part of the earth receive more heat than other part because of the variation in the angle of the ray of the sun. पृथ्वी के कुछ स्थानों पर, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सूर्य की रे पड़ती है, किरण पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ जगह बहुत गर्म होते हैं और कुछ जगह बहुत ही ठंडे होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो सनलाइट है, देखिए जो इक्वेटर पे एकदम सीधी लाइन पड़ रही है, लेकिन ये आर्कटिक सर्कल जो पोल है वहां देखिए थोड़ी स्लैंटिंग, थोड़ी तिरछी हो जा रही है। आप देख रहे हैं, तो जहां सूर्य की लाइन सीधी पड़ेगी जाहिर सी बात है कि वहां गर्मी होगी, और जहां पे उस लाइन तिरछी पड़ रही है वहां पे ठंड होगा। तो यही बोल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द हीट रिसीव द जोन आर नेम डिफरेंटली। और उस जोन के हिसाब से जहां पे जितनी टेम्परेचर होता है, जितना वो हीट रिसीव करता है, उसका नाम रखा जाता है। जैसे कि टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगिड जोन। टोरिड जोन जहां पे गर्मी ज्यादा हो, टेम्परेट जोन जहां पे मॉडरेट हो, मतलब ना ज्यादा ना ठंडा, और फ्रिगिड जोन जहां पे सर्दी ज्यादा हो। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। अब हम लोग एक से एक पढ़ेंगे, यहां आप देख लीजिए। ओके, अब टोरिड जोन पढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेक द लिमिट ऑफ दिस जोन। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इनके बीच की जगह को हम लोग टोरिड जोन कहते हैं। इन दिस जोन द रे ऑफ द सन आर एग्जैक्टली ओवरहेड वंस अ ईयर एक्सेप्ट फॉर द इक्वेटर। और बोल रहा है इन दोनों जगहों पे जो सूर्य है वो हमेशा ओवरहेड यानी सर पे रहता है, हमेशा उसकी रेखा जो होती है, रे जो होती है वो सीधी पड़ती है। वेयर द मिड डे सन इज ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर। और बीच के समय में जो सूर्य है वो साल में 2 बार ओवरहेड आता है। हेंस इट रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन एंड इट इज वेरी हॉट। इसीलिए यह जो जोन है, टोरिड जोन है, वो सूर्य की रोशनी यहाँ पे मैक्सिमम मिलती है, इसीलिए ये जगह काफी गर्म होता है। आपने देखा होगा जो सहारा रेगिस्तान है, या फिर गोबी रेगिस्तान है, या फिर जो हमारा थार रेगिस्तान है, ये सभी इसी जोन में आते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं द टेम्परेट जोन। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन। देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो आर्कटिक सर्कल है, इसके बीच की जगह को, और जो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल है, इसके बीच की जगह को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। The zone between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle is called the North Temperate Zone. The zone between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is called the South Temperate Zone. तो ये तो इजी आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर है वो नॉर्थ, जो नीचे है वो साउथ। The sun ray is both these zone are never directly overhead. और इन दोनों जोन पे जो सूर्य का रोशनी है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं पड़ता है, सीधी पर नहीं पड़ती। द एंगल ऑफ द सन रे डिक्रीज एज वी गो टुवर्ड द पोल। और जैसे जैसे हम लोग पोल की ओर जाएंगे, जो सन का रे है उसका एंगल डिक्रीज होते जाएगा, यानी कि इक्वेटर पे सीधा पड़ता है, फिर उसके बाद उसका एंगल बदलते जाएगा। दैट इज वाई, ये इसीलिए होता है क्योंकि दिस जोन्स आर नाइदर वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड। और इसकी वजह से ये जोन ना ही ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा ठंडे होते हैं। दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर, और इनमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है। जैसे कि आप जान सकते हैं यूरोप इसी जोन में पड़ता है। यूरोप में कितना अच्छा मौसम होता है। तो ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड यहाँ देख सकते हैं, वही बात है। अंटार्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टोरिड जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अंटार्कटिक सर्कल है। तो आप ये मैप से देख सकते हैं। अब हम लोग लास्टली पढ़ते हैं द फ्रिगिड जोन। फ्रिगिड में समझ में आ रहा है फ्रीज यानी कि जमना, और जमता कब है आदमी, ठंड से। इट लाई फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल। यह दोनों पोल पे मिलता है। पोल यानी ध्रुव, जो ऊपरी भाग होती है, तो ये अंटार्कटिक सर्कल पे जो होता है उसे नॉर्थ पोल, और जो अंटार्कटिक सर्कल होता है उसे साउथ पोल। दिस जोन रिमेन कवर्ड विथ आइस एंड स्नो फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर बिकॉज द रे ऑफ द सन आर ऑलवेज स्लैंटिंग।
और ये जो स्थान है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है 24 घंटा, मतलब 12 महीना, मतलब साल भर, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। हेंस इट इज कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, इसीलिए इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा प्रदेश, ठंडा जोन भी कहा जाता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूड। कल लैटिट्यूड आपको बताए थे, जो पैरेलल लाइन होती है जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड कैसे कहेंगे, जो कि ऊपर से नीचे की आ रही है। मानिए कि ये अर्थ है, अब आप देखे होंगे कहीं मैप में या ग्लोब में ऊपर से लाइन ऐसे ऐसे आती है, सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन जो होती है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। तो हम लोग लॉन्गिट्यूड पढ़ना है। बोल रहा है द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सही में ये लाइन बना हुआ है, ये इंसानों द्वारा सोचा गया काल्पनिक लाइन है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल विच कवर टुवर्ड द 2 पोल्स एंड आर द वाइडेस्ट एट द इक्वेटर। अब बोल रहा है ये एक सेमी सर्कल होता है, यानी ऊपर से शुरू होकर नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाता है, तो ये एक आधा सर्कल बनाता है। और यह सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा कहाँ होता है, इक्वेटर पे। आप खुद ही सोच लीजिए, फुटबॉल, आप मानिए फुटबॉल हमारी पृथ्वी है, तो वो सबसे ज्यादा मोटा कहाँ पे होगा, बीच में। तो इक्वेटर जो होता है वो बीच ही में होता है, और जैसे जैसे हम लोग राइट या लेफ्ट करेंगे तो उसका जो साइज है वो छोटा होते जाएगा। अनलाइक द पैरेलल ऑफ लॉटिट्यूड दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ। और क्या, जो लैटिट्यूड था वो छोटा होते जाता है, जैसे इक्वेटर से हम ऊपर जाएंगे तो वो छोटा होते जाएगा, लेकिन ये छोटा नहीं होता है क्योंकि ये पोल से ही शुरू होता है और पोल पे ही खत्म होता है, तो इसकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रोन ऑल अराउंड द ग्लोब एट इंटरवल ऑफ एंगल 1 डिग्री, और 1 डिग्री के एंगल पे ये लाइन बनाई जाती है। तो टोटल कितने लाइन होंगे, 360, क्योंकि 360 डिग्री एक सर्किल होता है, तो 1 डिग्री पे ये लाइन बनाई जाती है। एज ऑल दीज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल, और ये सभी लाइन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये पेज हम लोग समाप्त कर दिया। अब इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।